प्रीवियस क्लास में मैंने आपको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के बारे में बताया था, ठीक है। अब ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, LAB। क्या बोलते हैं? LAB, ठीक है। अब ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है, एक दूसरा मैंने स्टार पॉइंट यहाँ पे बताया था। स्टार पॉइंट क्या है यहाँ पे, कि ये एसिड बनाता है। क्या बनाता है? नॉट बेस, नॉट न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्या बनाता है ये? एसिड बनाता है, ठीक है। क्यों बनता है एसिड? वाई? ड्यू टू डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। ड्यू टू डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। आपको यहाँ पे पॉइंट्स कैच करना है। क्या करना है यहाँ पे? पॉइंट्स कैच करना है कि आपको क्या लिखना है, क्या समझना है इसमें। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज इनोकुलम, मतलब स्टार्टर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्टार्टर भी बोलते हैं, ठीक है। कंटेन मिलियंस ऑफ LAB विच एट सुटेबल टेम्परेचर्स मल्टीप्लाई। अच्छा, कभी आपने नोटिस किया होगा, अगर जैसे घर में दही वही जमने के लिए छोड़ते हैं, जैसे मैं अपनी मदर को देखती हूँ तो उसके चारों तरफ कपड़ा वपड़ा लपेट देते हैं, या फिर मतलब उसको ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे उनको पता है कि थोड़ा सा उसको वार्मर टेम्परेचर हम दे रहे हैं। उसका रीजन ये है कि एक सुटेबल टेम्परेचर पे ही अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। thus converting milk to curd, which also improves its nutritional quality by increasing vitamin B12। इसके ऊपर भी क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन ये इंक्रीज करने का काम करता है, ऐड करने का काम करता है, तो विटामिन B12 हो जाएगा, ठीक है। इन आवर स्टमक टू, कहाँ पे? हमारे स्टमक में। द LAB प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग। अब ये एक 5 स्टार क्वेश्चन है। चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है। नेक्स्ट, द डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा, इडली, बहुत सारे ऐसे फूड्स होते हैं जिसमें हम लोग इसका फर्मेंटेशन के लिए, उसकी फर्मेंटेशन के लिए कुछ बैक्टीरिया का भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वो इस तो है ही है, जो अभी आगे हम लोग सेक्टोमाइसिस सेरेविसी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। Where do you think the bacteria for these fermentations come from? Similarly, the dough which is used for making bread, जो मैंने आपको बोला था कि बेकर यीस्ट, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको बोर्ड एग्जाम में भी मिल जाएगा और नीट के सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी मिल जाएगा कि बेकर यीस्ट का आपको नाम बताना है, दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड्स आर आल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन बाय द माइक्रोब्स। अब ये मैंने आपको स्पेशली याद कराया था कल। सिर्फ यहाँ पे टोडी याद करने से नहीं होता, इसमें 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं। इसमें 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एडेड हैं। एक ये कि ये साउथ इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रिंक है। ट्रेडिशनल मतलब कुछ हुआ, कोई फंक्शन हुआ, कुछ हुआ तो क्या हुआ, इसको पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कैसे बनता है ये? फर्मेंटेशन ऑफ सैप फ्रॉम पाम ट्री। पाम ट्री का जो सैप होता है उसके फर्मेंटेशन से क्या बनता है? टोडी बनता है, ठीक है। Microbes are also used to ferment fish, soybean, and bamboo shoots to make foods. Cheese is one of the oldest food items in which microbes were used. Different varieties of cheese are known by their characteristic texture, flavor, and taste. The specificity coming from the microbes used. For example, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार इस पैरा में से पूछा गया है। इस पैरा में से सबसे ज्यादा टाइम्स पूछा गया ये क्वेश्चन है कि जो स्विस चीज होता है उसमें होल्स किसकी वजह से होते हैं? पोरस होता है, मतलब उसमें आपको होल्स दिखते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 का प्रोडक्शन होता है बाय अ बैक्टीरियम नेम्ड प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरेमनी। बैक्टीरिया है तो नाम में भी प्रोपियोनी बैक्टीरियम लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरेमनी, ठीक है। रॉकफोर्ड चीज आर राइपेंड बाय, एक दूसरे टाइप का चीज है, दैट इज रॉकफोर्ड चीज आर राइपेंड बाय ग्रोइंग ए स्पेसिफिक फंजाई ऑन देम। यहाँ पे किसका रोल है? अब आपको पूछा जाएगा रॉकफोर्ड चीज की राइपनिंग कराने में कौन हेल्प करता है? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ऑल ऑफ देम। किसको टिक करना है? फंजाई को। ऑन देम विच गिव्स देम अ पर्टिकुलर फ्लेवर। तो बाकी इतना पोर्शन जो है ये तो मैंने आपको पिछली क्लास में ऑलरेडी सिखाया हुआ था, बट अभी का जो पार्ट मैं आपको समझा रही हूँ उसमें क्या है
अभी मैंने आपको दो चीजें सिखाई हैं। स्विच चीज में होल्स किसकी वजह से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड राइज करता है, बट उसमें भी सबसे बड़ा रोल किसका है? तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरेमनी का। किसका रोल है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरेमनी का। रॉकफोर्ड चीज, अगर आप ये 12th पास किसी बच्चे से इस क्वेश्चन का आंसर पूछिए ना, बोलेगा एनसीईआरटी में है ही नहीं। आप पूछिए कि तुम ना ये बताओ कि रॉकफोर्ड चीज की राइपनिंग में किस माइक्रोब का यूज करते हैं, बोलेगा ये तो पढ़ा ही नहीं हमने एनसीईआरटी में। तो ये खासियत होती है कि जब आप क्या करते हैं, इसको ध्यान से लाइन बाय लाइन देखते हैं। अच्छा, नेट के ऊपर नीट का सिलेक्शन हो चाहे बोर्ड की प्रिपरेशन हो, दोनों के लिए काफी इंस्टीट्यूट्स ने क्या किया है, टिप्स डाले हैं कुछ। देखा है आपने, कभी पढ़ के देखा है उसको? सबका टिप्स पढ़िएगा। पहला पॉइंट हर कोई यही लिखता है कि रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। उसका रीजन ये है कि एक शब्द भी है तो वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन वहां पे आपका बना रहा है, जिसकी वजह से इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, ये नेक्स्ट पेज जो है काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि काफी एक्सप्लेनेशन इसके रिगार्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी पहले दे रखी है। ठीक है, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। Even in industry, microbes are used to synthesize a number of products valuable to human beings. Beverages, जिसको ड्रिंक करने में यूज करते हैं, and antibiotics are some examples. Production on an industrial scale requires growing microbes in very large vessels called fermenters. अब दही जब घर में जमानी है तो आप क्या करते हैं, किसी छोटे मोटे बर्तन का यूज करते हैं, उस तरीके से काम चल जाता है। लेकिन अगर किसी काम को हम लोगों को लार्ज इंडस्ट्रियल स्केल पे करना हो, कैसे करना हो, लार्ज इंडस्ट्रियल स्केल पे करना हो, तो उसके लिए तो बड़े बड़े फर्मेंटर्स की रिक्वायरमेंट होगी। बहुत बड़े बड़े वेसल्स क्या है वहां पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट पेज जो है ये भी आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, काफी इंटरेस्टिंग है, ये चैप्टर ही काफी इंटरेस्टिंग है, जल्दी होने वाला था तो मैंने इसको स्टार्ट किया है। और इस चैप्टर के होने के बाद खासियत ये है कि डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन होने की वजह से सैंपल पेपर से सारे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होते चले जाते हैं। ठीक है, तो अभी अभी जो मैंने आपको बोला यहाँ पे, ये सारे क्या है, आपके फर्मेंटर्स हैं। क्या है ये? फर्मेंटर्स हैं, ऐसे बड़े बड़े वेसल्स हैं। अब छोटा सा अमाउंट में तो करना नहीं है, इसको बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे करना है, तो ऐसे बड़े बड़े फर्मेंटर्स यूज किए जाते हैं। और ये पूरा एक फर्मेंटेशन प्लांट आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, वापस इस पैरा में आपको सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का नाम आएगा। ठीक है, याद आया? जो मैंने बोला था कि एक ऐसा यीस्ट है जिसको कई बार इस चैप्टर में यूज किया है, काफी टाइम्स, और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं, इसको बीवर्स यीस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब फर्मेंटेड बीवरेजेस की जब हम लोग बात करते हैं, माइक्रोब्स स्पेशली यीस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम। मूवीज में सबने सबका नाम सुना हुआ है, सबका नाम कई बार तो ऐसा होता है कुछ सॉन्ग्स में सुनते हैं हम लोग, है ना। फॉर दिस पर्पस द सेम यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, वापस यहाँ पे किसका नाम आ रहा है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का। अगर आपसे पूछा जाएगा बेकर्स यीस्ट का नाम आपको बताना है, तब भी यही आएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या करना है, बीवर्स यीस्ट का नाम बताना है, तब भी इसी का नाम आएगा। ठीक है, यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड बीवर्स यीस्ट इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस। फर्मेंटेशन किसी भी चीज का हो सकता है ना, जैसे साधारण भाषा में हम लोग बोलते हैं कि भाई अंगूर है, ठीक है, ग्रेप्स जो है उसका जो सैप, मतलब उसका जो पूरा रस है, उसकी फर्मेंटेशन से भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। ठीक है, टू प्रोड्यूस इथेनॉल क्या बनता है? C2H5OH। व्हाट इज इथेनॉल? केमिस्ट्री में आपने पढ़ा, इथाइल अल्कोहल को इथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इथाइल अल्कोहल को इथेनॉल बोलते हैं, दैट इज C2H5OH। ठीक है, do you recollect the metabolic reactions which result in the production of ethanol by yeast? ठीक है, कौन सा मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है? फर्मेंटेशन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? फर्मेंटेशन। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप
of the raw material used for fermentation and the type of processing with or without distillation. Different types of alcoholic drinks are obtained. Wine and beer are produced. आपसे पूछा जाएगा, नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है या बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप वैसे ड्रिंक्स का नाम बताइए जो बिना डिस्टिलेशन के बनाए जाते हैं. विदाउट डिस्टिलेशन का है वाइन एंड बियर. वाइन एंड बियर दोनों बहुत कॉस्टली होते हैं इस वजह से. ठीक है. विदाउट डिस्टिलेशन का मतलब रॉ फॉर्म में इसको यूज किया जाता है. ठीक है. Whereas whiskey, brandy and rum are produced by distillation. जबकि जो विस्की है, ब्रांडी है, रम है, इसको कैसे बनाया जाता है? इसको डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है. विदाउट डिस्टिलेशन के कौन कौन से हैं? वाइन एंड बियर. विदाउट डिस्टिलेशन के कौन कौन से हैं? वाइन एंड बियर. जो बच गया यहाँ पे उसका डिस्टिलेशन किया जाता है, जैसे विस्की, ब्रांडी, रम. ठीक है. एंटीबायोटिक्स, ये पैरा मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनने में. क्यों? एक एक चीज आपने इसका सीखा हुआ है. वही यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की कहानी है. वही पेनिसिलिन को खोजा जा रहा है. हाँ, लेकिन इस चीज की अभी भी गारंटी है कि आपको 2000% कंफर्मेशन के साथ कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा. जब आप लाइन बाई लाइन किसी चीज को पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी बोलता है कि हर टाइम आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा वहां पे. और इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं जो चीजें हमें आती हैं उससे रिगार्डिंग जब आप क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करते हैं तो आपको गेम जैसा लगता है. होता है ना हमारे साथ, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कोई भी XYZ सब्जेक्ट हो, अगर हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, कॉन्सेप्ट है, उसकी क्वेश्चन का आंसर जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है करने में. तो एंटीबायोटिक्स की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं. Antibiotics produced by microbes are regarded as one of the most significant discoveries of the 20th century. कब हुआ था ये? ये बीपीएससी का क्वेश्चन है. ये क्या बन जाएगा फिर? बीपीएससी का क्वेश्चन बन जाएगा. 19th सेंचुरी में हुआ था, 20th सेंचुरी में हुआ था, 21st सेंचुरी में हुआ था. कब हुआ था? 20th सेंचुरी में हुआ था. कब हुआ था? Yes, and have greatly contributed towards the welfare of the human society. Anti का मतलब होता है against. तो बोल रहे हैं यहाँ पे anti is a Greek word that means against and bio means life. Together they form the meaning against life in the context of disease-causing organisms, whereas with reference to human beings they are pro-life and not against. Antibiotics are chemical substances. क्या है ये? डेफिनेशन की अगर हम बात करें, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स. अब ये चौंकाने वाली बात है या नहीं? क्या है? केमिकल सब्सटेंस है. कैसे बनता है? माइक्रोब बनाता है. कैसे बनाता है? माइक्रोब बनाता है. एंड किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर. और वही क्या करता है? दूसरे को किल करने का काम करता है. एंड किल और रिटार्ड ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. दूसरे के लिए ये खतरा हो जाता है जिसकी वजह से हमारे लिए यूजफुल हो जाता है. ठीक है. यू आर फेमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन. आ गया नाम. ये दुनिया का, वर्ल्ड का, बायोस्फीयर का पहला एंटीबायोटिक है. क्या है ये? पहला एंटीबायोटिक है. डू यू नो दैट पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक? वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड एंड इट वाज अ चांस डिस्कवरी. कैसा डिस्कवरी था ये? प्री प्लान्ड था, बाय चांस डिस्कवरी थी. तो कैसा था? बाय चांस डिस्कवरी. इन्होंने इसको डिस्कवर करने का काम किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. अब मैंने आपको क्या सिखाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपना एक्सपेरिमेंट बैक्टीरिया के ऊपर कर रहे थे. याद आ रहा है? अपना एक्सपेरिमेंट जो है ये स्टेफिलोकोकाई, मतलब अब एक क्वेश्चन देखिए, पूछा जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिस बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे उसका शेप कैसा था? कोकाई मतलब स्फेरिकल. बैसिलस मीन्स रॉड लाइक हो जाएगा. कोकाई मतलब स्फेरिकल. 11th में पढ़ा था आपने 4 कैटेगरीज बैक्टीरिया के. किसके बेसिस पे? उसके शेप के बेसिस पे. ठीक है.
तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे उसका शेप कैसा था? स्फेरिकल था। यहाँ से पकड़ आया, ठीक है। किस पे काम कर रहे थे? स्टेफिलोकोकाई पे। बैक्टीरिया वंस ऑब्जर्व द मोल्ड ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स अराउंड विच स्टेफिलोकोकाई कुडंट ग्रो। जो अनवॉश्ड चीज थी वहां पे जिसको उन्होंने क्लीनिंग नहीं करी थी, उसमें क्या देखा उन्होंने कि स्टेफिलोकोकाई ग्रो नहीं कर रहा है। तो फिर उन्होंने he found out that it was due to a chemical produced by the mold and he named it penicillin. After the mold Penicillium notatum, the fungi was named as Penicillium notatum. The fungi was named as Penicillium notatum. However, its full potential as an effective antibiotic was established much later by Ernst Chain. यहाँ पे एक और नाम आ रहा है आपके पास, अर्नेस्ट चेन का एंड हॉवर्ड फ्लोरे का। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका जो फुल पोटेंशियल है ना, मतलब कि क्या कर सकता है, कितनी इफेक्टिवनेस है, कितना काम कर सकता है, कितना इफेक्टिव है, ये बाद में आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को फॉलो करते हुए पेनिसिलिन का मच बेटर रोल जो है वो आपके सामने लाने की कोशिश किसने करी, किसने बताया? वहां पे आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे, ठीक है। This antibiotic was extensively used to treat American soldiers wounded in World War II. द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में जो घायल जो सोल्जर्स थे उनको ट्रीट करने के लिए पेनिसिलिन का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे वेयर अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1945। 1945 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। जो ईयर होता है ना वो बीपीएससी यूपीएससी का क्वेश्चन बन जाता है, जो देख के आपको गुस्सा आएगा, आप बोलेंगे पढ़ा तो था, इतने ध्यान से तो नहीं पढ़ा था, कैसे पूछ लिया इसने। 1945, 1955, 1965, 1845। अब बच्चा को 45 याद है, 18, 19 याद नहीं है, तो क्या होगा 1945, ठीक है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, यहाँ से यहाँ तक का सारा पोर्शन है आपके पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनामिका, रिया, सिद्रा, कोई दिक्कत आप लोगों को? समझ आ रही है बात? चलिए ठीक है, जल्दी हो जाएगा ये चैप्टर, तभी मैंने स्टार्ट करा है इसको, ठीक है। कितना स्मूथली अभी जल्दी जल्दी, पता भी नहीं चला, 2 पेजेस हो गए आराम से। ये भी करा दूंगी पूरा, ये भी हो जाएगा। देखिए ये पेज तो मास्टरपीस है, इसका जो ये पैरा है ना, इस पैरा से कितने क्वेश्चंस आए हैं रिया कभी देखा होगा आपने, प्रैक्टिस करके बोर्ड एग्जाम की जैसे प्रिपरेशन कर रही है, इसने नोटिस करा होगा कभी आज तक बोर्ड का ऐसा पेपर ही नहीं बना जिसमें इस पैरा से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और नीट का भी कभी ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं बना जिसमें इस पैरा से क्वेश्चन नहीं। भाई हर चैप्टर से एक क्वेश्चन तो देगा, बात समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके पास 90 क्वेश्चन आने हैं नीट के एग्जाम में, 90, और 11th और 12th की चैप्टर्स मिला के टोटल है 38, तो हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन तो देगा मिनिमम, मरे से मरा। तो उसमें सबको सबसे पहले यही पैरा दिखता है, इतना इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपको पता चल जाएगा ये मार्वेलस जिसको बोलते हैं ना, ये इतना इंपॉर्टेंट पैरा है, इंटरेस्टिंग भी है, याद भी करना है। और ज्यादातर क्या दिया जाता है, मैच द फॉलोइंग, बच्चा कंफ्यूज होता है सबसे ज्यादा उसमें, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ पे आफ्टर पेनिसिलिन, क्योंकि पहला एंटीबायोटिक कौन सा था, पेनिसिलिन था, ठीक है। अदर एंटीबायोटिक्स वेर ऑल्सो प्यूरिफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स, कैन यू नेम सम अदर एंटीबायोटिक्स एंड फाइंड आउट देयर सोर्सेज। आज के डे में तो काउंटलेस है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीजेस सच एज प्लेग, वूपिंग कफ, काली खांसी जिसको बोलते हैं, डिप्थीरिया, गलगोटू कॉमन भाषा में उसको साधारण लैंग्वेज में बोलते हैं लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, which used to kill millions all over the globe. Today we can't imagine a world without antibiotics. सच्चाई है, आज एक छोटे बच्चे को लूज मोशन भी हो ना, काफी टाइम तक रहेगा। हम जब भागते हुए जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर वहां पे एंटीबायोटिक लिखते हैं,
उनको पता है, चाहे आपको भी पता है कि छोटे बच्चों को आदत है हर चीज को उठा के मुंह में डालने की। किसी भी चीज को कभी भी उठा के मुंह में डाल दिया, होता क्या है उससे, कोई ना कोई माइक्रोब गया गट में और वो क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो उस माइक्रोब को वहां पे किल करने के लिए एंटीबायोटिक की जरूरत होती है। तो छोटे बच्चे से भी अगर हम लोग स्टार्ट करें, एंटीबायोटिक का यूज आज के डे में बहुत ज्यादा है। अब हम इस पैरा की बात कर रहे हैं, अगर इसको अंडरलाइन करने पे आए तो ये पूरा पैरा रंग जाएगा, कलर हो जाएगा। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है ये कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। बट हाँ, मैं आपको अभी के अभी याद कराती चलती हूँ। अभी तक सब याद हो गया? सोच के देखिए, याद हो गया सब कुछ? ठीक है, तो अब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, है ना? तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले ये मॉलिक्यूल्स का मतलब आपको पता है, अब मुझे बायो एक्टिव बताना है। आप दुनिया के एक्स वाई जेड किसी भी चीज को जब आप कंज्यूम करते हैं और आपकी बॉडी में जाने के बाद वो कुछ एक्टिवनेस दिखाना स्टार्ट करता है, वो कुछ क्या करता है, अपना स्पेसिफिक एक्टिवनेस दिखाना स्टार्ट करता है। क्या फायदा होता है उससे? वो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करेगा, कुछ क्योर करेगा, आपको कुछ फायदा पहुंचाएगा, उसको हम लोग बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको केमिकल्स के बारे में भी सिखाया जा रहा है, एंजाइम्स के बारे में भी सिखाया जा रहा है और अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में भी सिखाया जा रहा है। ठीक है, microbes are also used for commercial and industrial production of certain chemicals like organic acids, alcohols and enzymes। ठीक है, कैसे कैसे वो एग्जांपल देके आपको सिखाया जा रहा है। यहाँ पे एग्जांपल में एसिड प्रोड्यूसर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो एस्परजिलस नाइगर, भी कई टीचर इसको बोलते हैं एस्परजिलस निगर। पहला क्वेश्चन, एस्परजिलस निगर क्या है? बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है, क्या है ये? वर्म है, फंजाई है। एस्परजिलस निगर क्या है? आपने ध्यान नहीं दिया होगा फर्स्ट टाइम पढ़ते वक्त, या फिर पढ़ के आप निकल गए, 12th का बोर्ड भी दे दिया, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, फिर आप बैठे टारगेट बैच में, फिर आपसे टीचर पूछ रहे हैं, आप बोलेंगे पता नहीं, ध्यान नहीं दिया क्या था ये। होता है ना हमारे साथ कई बार। तो एस्परजिलस निगर जो है एक फंगस है, फंजाई है। अच्छा, 9th में जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं व्हाई डू वी फॉल इन, तो कभी आपने सोचा था उस टाइम कि फंजाई इतना टुच्चा सा दिखने वाला जो ऑर्गेनिज्म है, जो सिर्फ नेगेटिव रोल में हम लोग विलेन के रोल में जानते हैं, वो कभी आगे जाके इतना अच्छा भी रोल प्ले करने वाला नहीं। सोचा होगा आपने कभी? यहाँ पे दिख रहा है आपको, इससे भी मार्वेलस रोल आगे जाके सीखने वाला है। एस्परजिलस निगर को साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा फंजाई है या कौन सा ऐसा माइक्रोब है जो साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, तो एस्परजिलस निगर। एस्परजिलस, एस्परजिलस निगर फंजाई साइट्रिक एसिड। 5 बार बोलिए, एस्परजिलस निगर फंजाई साइट्रिक एसिड। ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिटी। आपने देखा होगा विनेगर के बॉटल बड़े सस्ते आते हैं, चाउमीन वाउमीन में डालने वाला, 30 रुपए 32 रुपए का बड़ा बॉटल देते हैं उठा के। क्या रीजन है? आखिर तो कुछ सस्ता सोर्स होगा ना, ऐसा सोच के देखिए, जिसकी कॉस्टिंग, प्रोसेसिंग या फिर उसका मिलना हमारे लिए बहुत आसान होगा। कहाँ आपको 20 रुपए की पानी की बोतल मिलती है और वहीं 30-32 रुपए का आपको पूरा विनेगर का बोतल दे देता है उठा के। तो इसका मतलब है कि कोई सस्ता सोर्स होगा। ठीक है, उसका रीजन ये है कि एक बैक्टीरिया है, एसिटोबैक्टर एसिटी। क्या है? एक बैक्टीरिया है जिसको एसिटिक एसिड के प्रोडक्शन कराने के लिए यूज किया जाता है। ये तीनों नाम एक जैसे हैं तो आपको याद हो जाएगा। एसिटोबैक्टर, बैक्टर के नाम में बैक्टीरिया छिपा हुआ है। कोई पूछेगा एसिटोबैक्टर क्या है, तो पहले तो आप सोचोगे पूछने वाला गधा है, नाम ही में बैक्टर छिपा हुआ है तो बैक्टीरिया ही होगा। ठीक है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि यहाँ पे फॉल्स नेम है कुछ इस तरीके से। तो ये क्या है? ये एसिटोबैक्टर एसिटी एक बैक्टीरिया है। और दूसरा यहाँ पे सोने पे सुहागा क्या है, एसिटी नाम में लिखा हुआ है।
तो एसिटी पकड़ के एसिटिक एसिड लिख दीजिए। बैक्टीरिया है एसिटोबैक्टर एसिटी, क्या बनाता है? एसिटिक एसिड। क्या बनाता है? एसिटिक एसिड। और ये तो आप जानते हैं, ये तो आप जानते हैं, मतलब नीचे वाला मैं यहाँ पे बता रही थी आपको, बट उसके पहले इसको देख लीजिए। क्लस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ब्यूटाइलिकम ये भी क्या है? एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो ब्यूटाइलिक एसिड बनाने में यूज किया जाता है। क्या बनाने में यूज किया जाता है? ब्यूटाइलिक एसिड। ब्यूटाइलिकम से ब्यूटाइलिक एसिड बच्चों को याद आ जाता है, ठीक है। क्लस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटाइलिक एसिड। और ये तो बच्चा बच्चा जानता है, लैक्टोबैसिलस is again a bacteria which is responsible for production of lactic acid during the formation of curd from milk। ठीक है, याद हो गया ये आपको? ये याद हो गया? ठीक है। पहला एस्परजिलस निगर क्या है? फंजाई है। क्या बनाता है? वेरी गुड, ठीक है। दूसरा एसिटोबैक्टर एसिटी क्या है? बैक्टीरिया है। क्या बनाता है? एसिटिक एसिड, ठीक है, वेरी गुड। तीसरा क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम क्या है? बैक्टीरिया है। क्या बनाता है? ब्यूटाइरिक एसिड। क्या बनाता है? ब्यूटाइरिक एसिड। नेक्स्ट लैक्टोबैसिलस क्या है? बैक्टीरिया है। क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड। फिर वापस नाम आया किसका? यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। कितना इंपॉर्टेंट हो गया, बार बार घिस घिस के इसी का नाम आ रहा है, ठीक है। इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। फिर से लिख दिया, कोई नई बात तो है नहीं, अभी तक तो याद हो गया आपको। आपसे पूछा जाएगा इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल इसमें से किस माइक्रोब का यूज किया जाता है। जानबूझ के सबके साइंटिफिक नेम्स वहां पे आपको लिखे जाएंगे, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, एस्परजिलस निगर, लैक्टोबैसिलस। तो किसको टिक करेंगे? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल और C2H5OH और इथेनॉल, ठीक है। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। अब देखिए लाइपेज को हम लोग डिटर्जेंट बनाने में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा व्हाई, है ना। लाइपेज इज अ लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। कहीं पे आपको अगर लिपिड का डाइजेशन कराना हो तो उसके लिए हम लोग लाइपेज का इस्तेमाल करते हैं। अब एक कहानी सुनिए। आप मान लीजिए शादी में गए, कहीं मैरिज में गए, बहुत ज्यादा ऑयली खाना खाया आपने, आपके कपड़ों पे गिर गया वो। क्या होता है उसमें जिसकी वजह से स्ट्रेनिंग होती है? लिपिड होता है। क्या होता है? लिपिड। बात समझ आ रही है? और लिपिड को तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? लाइपेज चाहिए। तो कोई आपसे अगर पूछेगा कि क्यों लाइपेज को मिलाते हैं डिटर्जेंट में, तो बात समझ आई। और जिस डिटर्जेंट में जितना लाइपेज यूज किया जाता है वो उतना कॉस्टली होता है। जैसे आप एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं वैनिश का, वैनिश का एक अलग से ऐड देते हैं कि भाई आप ऐसे 1 स्कूप ऐड कीजिए, पानी में डुबो के छोड़ दीजिए, निकाला, व्हाइट हो गया, गायब हो गया। व्हाई? क्योंकि उसमें उन्होंने लाइपेज को ज्यादा अमाउंट में डाला है। तो वैसे भी लिपिड को तोड़ के उसकी ऐसी की तैसी कर देगा, तो कपड़े वहां पे क्लीन हो जाएंगे। तो लाइपेज का यूज हम लोग करते हैं डिटर्जेंट बनाने के लिए। याद हो गया? इससे मैंने कहानी सुनाई आपको, ठीक है। डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स। लिख दिया ना, रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। You must have noticed that bottled fruit juices bought from the market are clearer as compared to those made at home। हम घर में कोई मिक्सर ग्राइंडर के अंदर जूस बनाते हैं, ऑरेंज का बनाया, मैंगो शेक बना लिया, तो आपने नोटिस किया होगा पल्प आता है उसके बीच में, बार बार उसका पल्प आता है। लेकिन जब हम मार्केट से उसी बॉटल जूस को रियल का खरीद लीजिए, किसी भी कंपनी का XYZ का खरीदिए, आपको वो जूस जो है बहुत क्लियरर दिखता है, साफ दिखता है। ये रीजन है कि उसको क्लीन करने के लिए प्रोटीएजेस और पेक्टिनेजेस का यूज किया जाता है। प्रोटीएजेस और पेक्टिनेजेस का साफ सीधा एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, आप मार्केट से जो बॉटल जूस खरीद के लाते हैं वो इतना क्लियर किसकी वजह से होता है? और नीचे आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको टिक करना है ड्यू टू addition of pectinases and proteases because the bottled juices are clarified by the use of pectinases and proteases। ठीक है।
अब यहाँ से जिसको बोलते हैं 5 स्टार का भी 5 स्टार का भी 5 स्टार, दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। एक बहुत ही मामूली से दिखने वाले माइक्रोबैक्टीरिया से बनाया जा रहा है, जो क्लॉट बस्टर की तरह पूरी मेडिकल वर्ल्ड में यूज किया जा रहा है। क्लॉट बस्टर मतलब मान लीजिए किसी की हार्ट की सर्जरी हुई है, हार्ट की क्या हुई, सर्जरी हुई, या कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कई बार ऐसे ड्रग्स दिए गए, कई कई बार ऐसी मेडिसिन दी गई कि उसके बॉडी के कहीं किसी पार्ट में, किसी कैपिलरी में, किसी वेसल में कहीं क्लॉट मतलब थक्का जमना, ठीक है, कहीं क्लॉट ना बन जाए, तो उस क्लॉट बस्टर को बनाने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज करते हैं हम लोग। और स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे बना रहे हैं हम लोग, एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस से बना रहे हैं। And modified by genetic engineering is used as a clot buster for removing clots from the blood vessels of patients who have undergone myocardial infarction leading to heart attack। लिख दिया। तो ये क्या बोला मैंने पहले आपको, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है, 5 बार बोलिए, स्ट्रेप्टोकाइनेज 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 स्ट्रेप्टोकाइनेज। किस माइक्रोब से बना रहे हैं आप, बैक्टीरिया से। नाम क्या है बैक्टीरिया का, स्ट्रेप्टोकोकस। कोकस कोकाई एक ही बात है, ठीक है, कोकाई प्लूरल हो गया, कोकस सिंगुलर हो गया। कैसा काम करता है ये क्लॉट बस्टर, कैसा काम करता है ये, 4 चीजें आपको एक शब्द से 4 चीज याद रखनी है। पहला नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, किससे बनता है, बैक्टीरिया से। कौन सी बैक्टीरिया से, स्ट्रेप्टोकोकस से। क्या काम है, क्लॉट बस्टर है, याद हो गया, क्या काम है, क्लॉट बस्टर है, याद हो गया, ठीक है। Another bioactive molecule cyclosporin A, क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए। फिर से वही कहानी, एक पेशेंट है जिसका हार्ट खराब हो गया, हार्ट हो, किडनी हो, लीवर हो, एक्स वाई जेड कोई भी चीज है, तुरंत जैसी कोई क्लिनिकल डेथ होती है, विद इन 1 आवर उसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। किसी और का ऑर्गन फिट कर दिया, लेकिन उसका इम्यून सिस्टम तो उसको रिजेक्ट करेगा ना। तो उस पेशेंट को जिंदगी भर इस कॉम्पोजिशन की मेडिसिन खानी पड़ती है, जिन पेशेंट ने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को फेस किया है, जिस पेशेंट ने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को फेस किया है, हाँ, टी लिम्फोसाइट को दबाने के लिए, वेरी गुड, जो 11th क्लास में मैंने आप लोग को पढ़ाया था, हाँ, ग्राफ्ट रिजेक्शन का जो काम करता है उसको दबा के जिंदगी भर रखने के लिए, उसको जब तक जिंदा रहने का शौक है उसको ये खाना पड़ेगा। तो साइक्लोस्पोरिन का ए का यूज कैसे किया जाता है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की तरह। क्यों, हमारी वो, हम थोड़ी खाएंगे इसको, हम खाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे, पता चला कोई वैसा, हाँ, इन पेशेंट्स को बहुत बच के रहना पड़ता है। पता चला कोई भी भाई कोरोना वायरस इतना फ्री फंड में घुमा चल रहा है, सबसे पहले जाएगा बॉडी में, अगर आप इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट वाला ड्रग खाइएगा तो, ठीक है, उस पेशेंट की मजबूरी है। यस भी उनके लिए गलत है, नो भी गलत है। अगर खा रहे हैं तब भी दिक्कत है, नहीं खा रहे हैं तब भी दिक्कत है, नहीं खाएंगे तब भी ऊपर जाएंगे, खा रहे हैं तब भी उनको बहुत बच बच के रहना पड़ता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम ध्वस्त हो गया उसका, ठीक है। इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फंगस, कितना चौंकाने वाला जो मैंने आपको बोला था, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। क्या है ये, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। साइक्लोस्पोरिन ए एक फंजाई से बनाया जाता है जिसका नाम ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम है, जिसको हम लोग इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की तरह यूज करते हैं। इसमें भी 4 चीजें हैं, एक शब्द में 4 चीज याद करनी है आपको। नाम क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए, किससे बन रहा है, फंजाई से। फंजाई का नाम क्या है, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की तरह। कैसी दवा बनाने में यूज किया जाता है, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग बनाने में, बस, आसान हो गया। स्टैटिन अगला है। फिर से यहाँ पे फंजाई बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। यीस्ट, मोनास्कस परफ्यूरियस, एक यीस्ट का नाम क्या है, मोनास्कस परफ्यूरियस। इसको ऐसे पेशेंट्स को दिया जाता है जिनकी बॉडी में ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना है, ठीक है। इट एक्ट्स बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल।
उस एंजाइम को ये रोकता है, कहता है भाई बस थम जाओ, अब तुमको नहीं बनाना है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? स्टैटिन बनता है यीस्ट से, यीस्ट का नाम है मोनास्कस परफ्यूरियस। इसका नाम क्या है? मोनास्कस परफ्यूरियस। तो कितना इंपॉर्टेंट पैरा है। मैंने आज तक जिस भी बैच में बच्चों को पढ़ाया है, जो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, मैं आपको फॉर्मेट सिखा देती हूँ कि आपको इसको बनाना कैसे है। देखिए, कॉपी दीजिए, एक रफ रफ पेज निकालिए, बैक वाला। इसकी रफ ही कॉपी दिख रही है, बैक पेज निकालिए। ये पेज दीजिए ना, छोड़िए ना, उधर किधर जा रहे हैं। ये पेज दीजिए, सबसे अच्छा ये देखिए। देखिए, मैं आपको इसका फॉर्मेट सिखा रही हूँ। ये पूरा जो चैप्टर का ये टेबल है ना, स्पेशली पैरा 10.2.3, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं इसमें, ऐसे कॉलम बनाते हैं। इधर देखिए, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम बनाने के बाद आपने क्या किया? टेबल बना लिया। ये मुझे बना के व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं देखती हूँ कौन सा बच्चा कितना अच्छा बना सकता है, ठीक है। इंटरेस्ट के तौर पे, इंटरेस्ट लेके कीजिए, अपने आप आपके पीछे पीछे नॉलेज भागेगा, ठीक है। बार बार मैं रिपीट करती हूँ, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। ये हो गया आपका सेकेंड कॉलम, ये हो गया थर्ड कॉलम, ये हो गया फोर्थ कॉलम, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। सपोज कीजिए आपने लिखा यहाँ पे साइक्लोस्पोरिन ए, क्या लिखा? साइक्लोस्पोरिन ए। यहाँ पे माइक्रोब का नाम लिखिए, साइक्लोस्पोरिन ए किस माइक्रोब से बना है, ठीक है। थर्ड कॉलम इज साइंटिफिक नेम, लिखिए उसका, क्या लिखिए? साइंटिफिक नेम क्या है उसका, ठीक है। फोर्थ कॉलम, व्हाट इज द यूज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या क्लॉट बस्टर है, क्या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग बनाने में यूज किया जाता है, या इसको डिटर्जेंट में यूज किया जाता है, क्या यूज है। जब ये आप सब लिख देंगे ना, तो ये पूरा जो पैरा है वो आपके छोटे से कॉलम में कवर हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ा के छोड़ देते हैं, हमने ध्यान भी नहीं देते, बच्चा बना के लाता है, तब हम सोचते हैं कि नहीं, ये तो इतना अच्छा काम किया उसने, सबको समराइज करके इतने पार्ट में इसने लिख दिया। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे इसको करना है, इस टेबल को बना के, और मुझे शो करना है, सारे क्वेश्चंस किससे कवर हो जाएंगे। बाकी जब आप जैसे ही एग्जाम में देखना स्टार्ट करेंगे, आपको समझ आ जाएगा कई तरीके का क्वेश्चन, 200 क्वेश्चंस निकल सकते हैं इससे। एस्परजिलस निगर क्या है? फंजाई है। किस फंजाई का यूज साइट्रिक एसिड बनाने में करते हैं? एस्परजिलस निगर। एस्परजिलस निगर से क्या बनाते हैं? साइट्रिक एसिड बनाते हैं। 3 क्वेश्चन तो इसी से बन गया। एक एक शब्द से कई क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। कॉमन जो विनेगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, ये एसिड है, वो एसिड है, एसिडिक एसिड है। किस माइक्रोब का यूज करते हैं एसिटिक एसिड बनाने में? बैक्टीरिया का। किसका यूज करते हैं? बैक्टीरिया का। ब्यूटारिक एसिड बनाने में क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ब्यूटारिक ब्यूटाइलिकम एक ही जैसा है, इससे बच्चों को याद हो जाता है। लैक्टोबैसिलस का नाम सबको याद होता है, और इसका जो 3 स्पेशल काम है वो भी मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है। रिवाइज करा देती हूँ एक बार, वापस वही आ रहा है, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। एक यीस्ट है ये, और यीस्ट का मतलब फंजाई है, यीस्ट का मतलब फंजाई है, जिसका यूज हम लोग कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल में या इथाइल अल्कोहल में या C2H5OH में कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, लाइपेज का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? डिटर्जेंट बनाने में। वाई? बिकॉज लाइपेज इज रेफर्ड एज अ वेरी गुड लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक है। बॉटल्ड जूस इतने क्लियर क्यों होते हैं? क्योंकि हम उसमें ऐड करते हैं पेक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस, जो उसको क्या करता है? डाइजेस्ट कर जाता है उसके पल्प को, ठीक है। अब यहाँ से जो उस पूरे कॉलम में आपको फिल करना है, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। किस माइक्रोब का इस्तेमाल हो रहा है? बैक्टीरिया का। साइंटिफिक नेम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस है।
कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसका? क्लॉट बस्टर, काम जो यूज लिखा है मैंने एज क्लॉट बस्टर, एज क्लॉट बस्टर, ठीक है। आगे ये भी मेंशन कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा बनाना है तो सीधा, अगर आपको एग्जाम के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो आप इसको भी कर सकते हैं कि पेशेंट्स के ब्लड वेसल में से क्लॉट्स को हटाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है यहाँ पे साइक्लोस्पोरिन ए, इसको एक फंजाई से बनाते हैं। माइक्रोब का नाम क्या हो गया? फंजाई, दूसरे कॉलम में। इसका साइंटिफिक नेम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। इसका इस्तेमाल क्या है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला दूसरा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल क्या है? स्टैटिन है, ठीक है। किससे बनाया जाता है? यीस्ट से। उसका साइंटिफिक नेम क्या है? मोनास्कस पर्ट्यूरियस। क्या इस्तेमाल किया जाता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ठीक है। आसान हो गया, ये पैरा याद करा दिया मैंने सबको। लेकिन आप इसको तब सही और याद समझिएगा जब आपको एक एक साइंटिफिक नेम विद राइट स्पेलिंग लिखना आएगा, ठीक है। उस तरीके से इस पैरा को क्या करना है? आपको इजी करना है और आसान करना है, ठीक है। और कोई डाउट इस पैरा में किसी को? क्लियर है? ठीक है। यहाँ से एक अनदर आपका 5 मार्क का क्वेश्चन, जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देंगे, सीवेज ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा और नेक्स्ट डे तो खैर ये चैप्टर ओवर ही करा दूंगी मैं, ठीक है। तभी मैंने वही उसी पर्पज से मैंने इसको उठाया। एक होता है ना जो डोमिनो इफेक्ट में बोलती हूँ आपको, कि माइंड में सेट होता है कि इतना सिलेबस तो हमने कवर कर दिया है, होता है ना कई बार हम लोग के दिमाग में पॉजिटिव इफेक्ट आता है, उस वजह से मैंने आपको इस चैप्टर को उठाया है। तो ये जल्दी होगा तो आपके अंदर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। इतना रिकॉर्डिंग चला गया, जो भी समझाया था सब चला गया है, मतलब कुछ देर के बाद ये अपलोड कर देते हैं। तो अब जब हम लोग कहिए सब, तो बहुत आसान कहानी की तरह, अब तो टाइम ही नहीं लगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो बच्चा इस चैप्टर से घबराता है, इस पैरा में जो मैंने याद करा दिया आपको। हाँ, अच्छा हाँ, एक चीज मैं आप लोग को बताना भूल गई। कई बार ऐसा होता है, मैं खैर इस चैप्टर के बाद मुझे याद दिलाइएगा, जैसे ये चैप्टर खत्म होगा ना, मैं क्विज करा दूंगी इस चैप्टर का। हाँ, उस दिन मैं बोल दूंगी कि कंपलसरी है हर बच्चा कनेक्ट हो। मेरे पास 10 बच्चे ऐसे भी कनेक्ट होते हैं, 10 बच्चे ऐसे भी मेरे पास कनेक्ट होते हैं। 10 में अगर हम लोग काउंट करें तो 5 बच्चे एक ग्रुप ए में कर देंगे, 5 बच्चे ग्रुप बी में। मैं कॉपी पे नाम लिख दूंगी सबका। जब आप क्वेश्चन पूछना और आंसर देना, जब आजू बाजू के बच्चे सीख जाएंगे तो अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर देखिएगा ये चैप्टर आपको ना गेम की तरह लगने लगेगा। आप मनाइएगा किसी से क्वेश्चन पूछे एग्जाम में। ये मैंने कराया था, जैसे 40-40 बच्चे होते तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जिस दिन मैं बोल देती थी ना कि क्विज है, 20-20 बच्चों का ग्रुप बटता था, उस दिन कोई एब्सेंट नहीं होता था। इंटरेस्टिंग हो जाता है ना, खुद से ही क्वेश्चन पूछना है, आंसर उधर से करना है। बच्चा क्या सोचेगा? दुश्मनी निकालने के चलते ऐसा क्वेश्चन बनाओ कि वो आंसर ना कर पाए सामने वाला। कई बार ऐसा होता है, एक आधा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी उस चैप्टर 2 का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। एक एक दो गर्ल्स ने ऐसा क्वेश्चन पूछा, मैंने सोचा ऐसे तो मैंने भी कभी असाइनमेंट क्वेश्चन बना के नहीं दिया है। तो होता है, उससे ये सारा बेनिफिट हो जाता है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, सिद्रा को शायद क्लास लेनी होगी और थोड़ा सा डिले कर दिया था मैंने। चलिए, अनामिका, रिया, सिद्रा, नोट्स वगैरह क्लियर कर लीजिए आप लोग, मैं लीव करती हूँ अब।